Let us discuss about the gaseous hormone that is the ethylene. इथाइलिन के अंदर भी जो सबसे पहला पॉइंट अपन डिस्कस करेंगे दैट इज अबाउट इट्स डिस्कवरी. डिस्कवरी में नाम आता है कजन्स का, और इन्होंने ये कंफर्म करा कि जो राइपेंड ऑरेंजेस हैं यानी जो पके हुए ऑरेंजेस हैं इनके थ्रू एक वॉलेटाइल सब्सटेंस रिलीज होता है जो कि इनके साथ रखे हुए कच्चे केलों को भी क्या होगा, जल्दी पका देता है, यानी कि जल्दी क्या कर देता है, राइपन कर देता है. और इस सब्सटेंस को लेटर ऑन आइडेंटिफाई करा गया एज इथाइलिन विच इज अ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर. तो यहाँ मैंने लिखा है H.H. Cousins confirm the release of the volatile substance फ्रॉम राइपेंड ऑरेंजेस. तो राइपेंड ऑरेंजेस जो हैं ये एक वॉलेटाइल सब्सटेंस रिलीज करता है दैट हैसन्स मतलब बढ़ा देता है द राइपनिंग ऑफ स्टोर्ड अनराइपेंड बनानास. जो उसके साथ कच्चे केले रखे हुए हैं इसकी राइपनिंग की प्रोसेस को वो क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा, तो वो जल्दी पक जाएंगे. क्या, तो इसको हम क्या कहते हैं, वी कॉल इट एज द प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर दैट इज द इथाइलिन. लेटर दिस volatile substance was identified as ethylene, that is plant growth regulator. After discovery, the next point which we'll take into consideration is of biosynthesis. देखिए इथाइलिन का जो प्रीकर्सर है दैट इज मीथियोनिन. तो हम कह सकते हैं जो मीथियोनिन है उससे किसका बायोसिंथेसिस होता है, इथाइलिन का. सो सेकेंड पॉइंट यहाँ जो अपन लिखेंगे दैट इज ऑफ बायोसिंथेसिस. So we'll write here methionine acts as precursor of ethylene. After biosynthesis, the next point which we'll take into consideration is that of occurrence. कहाँ देखने को मिलता है. देखिए इथाइलिन जो है इसका ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन कहाँ पर पाया जाएगा, इट इज़ मोर इन द टिश्यूज शोइंग सेनेसेंस और द राइपनिंग फ्रूट्स, क्योंकि ये क्या है, सेनेसेंस और एब्सेशन में भी हेल्प करता है, इसको प्रमोट करेगा और राइपनिंग में भी हेल्प करता है ऑफ द फ्रूट्स. तो राइपनिंग फ्रूट्स के अंदर और द टिश्यू शोइंग सेनेसेंस दे हैव हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इथाइलिन. So we'll write here occurrence more in tissues showing senescence and ripening fruits. Clear? तो यहाँ हमने क्या देखा, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द डिस्कवरी ऑफ इथाइलिन. इसको कजन्स ने डिस्कवर करा था और कंफर्म करा था कि जो राइपेंड ऑरेंजेस हैं ये एक वॉलेटाइल सब्सटेंस रिलीज करते हैं विच हैसन्स द प्रोसेस ऑफ राइपनिंग इन द अनराइपेंड बनानास विच आर केप्ट अलोंग विद द राइपेंड ऑरेंजेस. क्लियर. सेकेंड जो आता है दैट इज बायोसिंथेसिस. बायोसिंथेसिस में अपन लिखेंगे जो मीथियोनिन है इट एक्ट्स एज अ प्रीकर्सर ऑफ इथाइलिन. तो इससे बायोसिंथेसिस होता है इथाइलिन का. थर्ड पॉइंट है अकरेंस. ये कहाँ ज़्यादा देखने को मिलेगा, इट इज फाउंड इन द टिश्यू शोइंग सेनेसेंस एंड द राइपनिंग फ्रूट्स. Let us discuss about the physiological effects of the gaseous hormone that is the ethylene. सबसे पहला जो physiological effect है that is it shows senescence and abscission. Senescence and abscission को ये promote करता है particularly of the leaves and the flowers. So let us note down this point. Ethylene promotes senescence of
plant organs, especially leaves and flowers. सेकेंड आएगा पॉइंट दैट इज इट हेल्प्स इन द राइपनिंग ऑफ द फ्रूट्स. और जब फ्रूट राइपनिंग का प्रोसेस चलता है उस दौरान देर इज इंक्रीज इन द रेट ऑफ रेस्पिरेशन ऑल्सो, एंड दिस इज नोन एज रेस्पिरेटरी क्लाइमैक्टिक. सो विल राइट हियर it helps in ripening of fruits. During ripening of fruits, there is increase in rate of respiration and it is known as respiratory क्लाइमैक्टिक. इसको हम क्या कहते हैं? वी कॉल इट एज रेस्पिरेटरी क्लाइमैक्टिक. थर्ड फिजियोलॉजिकल इफेक्ट जो अपन पढ़ेंगे दैट इज द ट्रिपल रिस्पॉन्स ऑफ इथाइलिन. सो विल राइट हियर ट्रिपल रिस्पॉन्स ऑफ इथाइलिन ऑन प्लांट्स. इसके दौरान क्या देखने को मिलता है? There is horizontal growth of seedlings, swelling of the axis and formation of apical hook in dicot seedlings. तो जो ट्रिपल रिस्पॉन्स है ऑफ इथाइलिन ऑन द प्लांट्स, इसमें क्या देखने को मिलता है? देर इज हॉरिजॉन्टल ग्रोथ ऑफ द सीडलिंग्स. जो सीडलिंग है वो हॉरिजॉन्टली ग्रो करता है, उसका जो एक्सेस है उसमें स्वेलिंग देखने को मिलता है, एंड देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ एपिकल हुक इन द डाइकॉट सीडलिंग्स. ये जो एपिकल हुक है ये कौन बनाते हैं? दो कॉटिलिडन्स बनाते हैं विच प्रोटेक्ट्स द ग्रोइंग शूट टिप, जो कि ग्रोइंग शूट टिप को क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करते हैं. So that was about the triple response. After that we'll write the next physiological effect of ethylene, that is it breaks bud and seed dormancy. बड और सीड डॉर्मेंसी को ये क्या करता है? ब्रेक करता है. इट हेल्प इन द जर्मिनेशन ऑफ द पीनट्स. तो इट हेल्प्स इन germination of peanuts. peanuts क्या होते हैं? ग्राउंडनट को हम पीनट भी कहते हैं. and in sprouting of potato tubers. तो इसमें कौन हेल्प करेगा? इथाइलिन. क्लियर? तो अभी तक अपन ने कौन कौन से फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स देखे? सबसे पहला जो अपन ने देखा है दैट इज इट प्रमोट्स सेनेसेंस ऑफ द प्लांट ऑर्गन, स्पेशली द लीव्स एंड द फ्लावर्स. सेनेसेंस भी करता है प्लस एब्सेशन, दोनों को ये प्रमोट करेगा. क्लियर? तो सेनेसेंस और एब्सेशन ऑफ प्लांट ऑर्गन स्पेशली लीव्स एंड फ्लावर्स में कौन हेल्प करता है? इथाइलिन. इट इज ऑल्सो नोन एज द राइपनिंग हार्मोन बिकॉज इट हेल्प्स इन द राइपनिंग ऑफ द फ्रूट्स. And during the process of ripening of fruits, there is increase in the rate of respiration, जिसे हम क्या कहते हैं? respiratory climactic. Next point जो आता है that is it shows the triple response. Triple response से क्या मतलब है? Horizontal growth of seedlings देखने को मिलेगा, swelling of the axis देखने को मिलता है, and formation of apical hook. एपिकल हुक पर्टिकुलरली किस में देखने को मिलता है? डाइकॉट सीडलिंग्स के अंदर देखने को मिलेगा, जिसमें जो दो कॉटिलिडन्स हैं, ये जो ग्रोइंग एक्सेस है या ग्रोइंग टिप है उसको क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करते हैं. नेक्स्ट जो आएगा दैट इज इट ब्रेक्स बड एंड सीड डोर्मेंसी एंड इट ऑल्सो हेल्प्स इन द जर्मिनेशन ऑफ पीनट्स एंड स्प्राउटिंग ऑफ पोटैटो ट्यूबर्स. तो पोटैटो ट्यूबर्स के अंदर अगर हम बात करें कि जो डोमेंसी है वो कौन इंड्यूस करता है, तो वो है ऑक्सिन.
ऑक्सिन जो है वो पोटैटो ट्यूबर्स के अंदर डॉर्मेंसी को इंड्यूस करेगा, और इस डॉर्मेंसी को ब्रेक कौन करेगा, यानी कि स्प्राउटिंग ऑफ पोटैटो ट्यूबर्स में कौन हेल्प करता है, दैट इज द गैसियस हार्मोन इथाइलिन। सो इथाइलिन के नेक्स्ट फिजियोलॉजिकल इफेक्ट की हम बात करें तो दैट इज इट प्रमोट्स द रूट ग्रोथ एंड रूट हेयर फॉर्मेशन. So we'll write here the next physiological effect of ethylene, that is it promotes growth of the roots and root hair formation. अब यहाँ आपको एक चीज़ याद रखनी है, जो ऑक्सिन है वो रूट के इनिशिएशन में हेल्प करता है, रूट की ग्रोथ को तो वो इनहिबिट करेगा. रूट की ग्रोथ को कौन प्रमोट करता है, इथाइलिन. क्लियर? सो विल राइट हियर इट प्रमोट्स द ग्रोथ ऑफ द रूट्स एंड रूट हेयर फॉर्मेशन. और रूट हेयर फॉर्मेशन में हेल्प कर रहा है तो रूट हेयर क्या करते हैं, इट इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ अब्जॉर्प्शन. सो इट इंक्रीजेस surface area of absorption. नेक्स्ट जो पॉइंट अपन लिखेंगे दैट इज इट प्रमोट्स फ्लावरिंग एंड synchronized fruit sets in pineapple. अब यहाँ पर भी हमने ऑक्सिन के केस में भी बात करी थी कि इट प्रमोट्स फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल, और इथाइलिन भी जो है इट हेल्प्स इन फ्लावरिंग एंड सिंक्रोनाइज फ्रूट सेट इन पाइनएप्पल. पाइनएप्पल किस टाइप का फ्रूट है, इट इज़ अ कॉम्पोजिट फ्रूट. ये कॉम्पोजिट फ्रूट है जो कि इन्फ्लोरेसेंस से डेवलप होता है. तो यहाँ पर सिंक्रोनाइज फ्रूट सेट डेवलपमेंट के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल रहेगा, इथाइलिन. और अगर ऑप्शंस में दोनों दे रखे हैं, इथाइलिन भी और ऑक्सिन भी, तो आप इथाइलिन को प्रेफर करेंगे. क्लियर? सो इट प्रमोट्स फ्लावरिंग एंड सिंक्रोनाइज फ्रूट सेट इन पाइनएप्पल. इट ऑल्सो प्रमोट्स फ्लावरिंग इन मैंगो. मैंगो के अंदर भी ये फ्लावरिंग को प्रमोट करता है. इसके अलावा it shows rapid internodal or petiolar elongation in deep water rice plants. एज वी नो, जो राइस प्लांट्स हैं इनकी ग्रोथ के लिए वाटर लॉक्ड कंडीशन होना चाहिए, यानी पानी काफ़ी हद तक फील्ड के अंदर भरा रहेगा तब जाके इनका ग्रोथ जो है वो प्रॉपरली हो पाता है. नाउ क्योंकि पानी खेतों में भरा रहता है तो इसीलिए यहाँ पर इंटरनोडल और पीटियोलर एलोंगेशन देखने को मिलेगा. इंटरनोडल एलोंगेशन की वजह से तो जो शूट है वो, और पीटियोलर एलोंगेशन की वजह से जो लीफ है वो क्या रहते हैं, दे लाई अबव द सरफेस ऑफ वाटर. So that was about the physiological effect of ethylene. Now ethylene is a widely used plant growth regulator in agriculture. अब क्योंकि ये गैसियस हार्मोन है तो इसका जो कमर्शियल सोर्स है दैट इज एथेफॉन. एथेफॉन जो होता है इट इज इजीली अब्सॉर्ब्ड एंड ट्रांसपोर्टेड बाय द प्लांट्स. सो विल राइट हियर ethylene is widely used plant growth regulator in agriculture and its commercial source is ethephon, that is easily absorbed and transported by plants. Physiological
फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ एथाइलिन या गैशियस हार्मोन की जब हम बात करें तो इट ऑल्सो हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ द रूट्स एंड रूट हेयर फॉर्मेशन। रूट हेयर फॉर्मेशन में हेल्प कर रहा है तो इट ऑल्सो हेल्प इन इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया ऑफ अब्जॉर्प्शन। इट प्रमोट्स फ्लावरिंग एंड सिंक्रोनाइज फ्रूट सेट इन पाइनएप्पल। पाइनएप्पल के अंदर फ्लावरिंग को भी प्रमोट करता है और सिंक्रोनाइज फ्रूट सेट को भी ये प्रमोट करता है। इट ऑल्सो प्रमोट्स फ्लावरिंग इन मैंगो। मैंगो के केस में भी फ्लावरिंग को ये प्रमोट करेगा। इसके अलावा इट शोज रैपिड इंटरनोडल एंड पेटियोलर एलोंगेशन इन डीप वाटर राइस प्लांट्स। तो जो राइस प्लांट्स हैं उनके अंदर शूट में इंटरनोडल एलोंगेशन शो करता है और लीफ में पेटियोलर एलोंगेशन शो करता है ताकि दे विल लाई अबव द सरफेस ऑफ वाटर। Ethylene is widely used as a plant growth regulator in agriculture और इसका जो commercial source है that is ethifon which is easily absorbed and transported by the plants. एथेफॉन जैसा कि मैंने आपको बताया इन एक्वस सोल्यूशन इट इज रेडिली अब्सॉर्ब्ड बाय द प्लांट्स एंड ट्रांसपोर्टेड विद इन द प्लांट्स और धीरे धीरे ये क्या रिलीज करता है इथाइलिन दैट इज द प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। नाउ ये जो एथेफॉन है इसके मेनली 3 इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। सबसे पहला जो इफेक्ट है दैट इज इट हेल्प्स इन फ्रूट राइपनिंग इन एप्पल एंड टोमेटो। यू हैव टू रिमेंबर द एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे आ जाएगा क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू इथाइलिन, तो उसमें मल्टीपल स्टेटमेंट्स दिए जाएंगे, यू हैव टू चूज द करेक्ट वन। नाउ सेकेंड इट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ फीमेल फ्लावर्स इन कुकुम्बर। तो फीमेल फ्लावर्स इन कुकुम्बर के डेवलपमेंट में भी कौन हेल्प करता है? एथेफॉन। इट ऑल्सो हेल्प्स इन फ्रूट थिनिंग इन कॉटन, वॉलनट एंड चेरी। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय फ्रूट थिनिंग? देखिए कुछ जो ट्रीज होते हैं वो बहुत ज़्यादा डेंस होते हैं, बहुत ज़्यादा ब्रांचेस हैं उसमें और कभी कभी ये होता है कि जो फ्रूट्स हैं वो ख़राब भी हो जाते हैं, या तो उनमें कोई इन्फेक्शन हो जाता है या कोई इंसेक्ट ने ख़राब कर दिया या बर्ड्स ने ख़राब कर दिया, तो ऐसे फ्रूट्स को क्या होता है वह ट्री से अलग कर दिया जाता है। इसके अलावा जो डेंस ट्री है उसमें क्या होती है, जो एक्स्ट्रा ब्रांचेस होती हैं वो हटा दी जाती हैं, तो इससे क्या होगा जो हेल्दी फ्रूट है जो प्लांट पे या ट्री पर लगा हुआ है उसको प्रॉपर अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल होंगे और उसका ग्रोथ अच्छा होगा। उसका ग्रोथ अच्छा होगा तो उसका मार्केट वैल्यू भी अच्छा होगा। इसे हम कहते हैं फ्रूट थिनिंग। फ्रूट थिनिंग जो है ये मैनुअली भी की जा सकती है एंड इट इज डन बाय मीन्स ऑफ हार्मोन्स ऑल्सो। तो इथाइलिन का एप्लीकेशन इधर भी देखने को मिलता है। इट हेल्प्स इन फ्रूट थिनिंग इन कॉटन, वॉलनट एंड चेरी। सो दिस वाज ऑल अबाउट द फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ द प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर दैट इज इथाइलिन। तो आइए अब हम बात करते हैं अबाउट द एब्सिसिक एसिड विच इज अ प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर। एब्सिसिक एसिड की अगर हम डिस्कवरी की बात करें तो ड्यूरिंग द 1960s के मिड में जो है 3 इंडिपेंडेंट रिसर्चेस कैरी आउट करी गई थी एंड प्योरिफिकेशन एंड केमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनहिबिटर्स वाज डन। 3 टाइप के इनहिबिटर्स का प्योरिफिकेशन और उनका केमिकल कैरेक्टराइजेशन किया गया था। इनका नाम क्या दिया गया था? इनहिबिटर बी, एब्सिशन 2 एंड डॉर्मिन। लेकिन लेटर ऑन इट वाज फाउंड कि ये तीनों ही केमिकली सेम हैं, तो इसीलिए इन ऑर्डर टू अवॉइड द कंफ्यूजन इनका जो कॉमन नाम रखा गया दैट वाज एब्सिसिक एसिड, जिसे हम शॉर्ट में ABA भी लिख देते हैं। क्लियर? नाउ आफ्टर डिस्कवरी सेकेंड जो हम बात करेंगे इट इज अबाउट इट्स बायोसिंथेसिस। बायोसिंथेसिस की अगर हम बात करें तो इसका किसके ऑक्सीडेशन से सिंथेसिस होता है? बाय ऑक्सीडेशन ऑफ कैरोटेनॉइड्स। तो इट इज एन ऑक्सीडेटिव डेरिवेटिव ऑफ कैरोटेनॉइड्स। तो यहां हम लिखेंगे इट इज ऑक्सीडेटिव डेरिवेटिव ऑफ कैरोटेनॉइड्स। क्लियर?
थर्ड अपन देखेंगे इसके फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स। अब फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स की बात अगर हम करें, अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखना कि इनका अक्रेंस कहाँ ज़्यादा होगा, जो एब्साइज्ड पार्ट है यानी कि जिनका एब्सेशन हो रहा है वहाँ पर एब्सिसिक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता है, इसीलिए इसको क्या कहा गया है, एब्सिसिक एसिड, क्योंकि ये एब्सेशन को क्या करता है, प्रमोट करता है। क्लियर। नाउ फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स में जो सबसे पहला अपन देखेंगे इफेक्ट, दैट इज इट एक्ट्स as plant growth inhibitor, plant growth inhibitor की तरह काम करता है, और we can call it as inhibitor of plant metabolism. क्लियर। सेकेंड आएगा it induces सीड डॉर्मेंसी, यानी हम कह सकते हैं कि ये सीड जर्मिनेशन को क्या करेगा, इनहिबिट करेगा। तो ये किसके, और सीड डॉर्मेंसी क्या है, इट इज द इनएबिलिटी ऑफ द सीड टू जर्मिनेट इवन अंडर द फेवरेबल कंडीशंस। अगर कंडीशंस फेवरेबल हैं तो भी सीड जर्मिनेट नहीं कर पाता है बिकॉज ऑफ सर्टेन इंटरनल फैक्टर्स, और इसको हम क्या कहते हैं, सीड डॉर्मेंसी। क्लियर। तो ये क्या इंड्यूस कराता है, सीड डोमेंसी को इंड्यूस कराता है, यानी हम ये कह सकते हैं कि इट इज एंटागोनिस्टिक टू गिबरेलिक एसिड। गिबरेलिक एसिड के क्या है, ये एंटागोनिस्टिक है। थर्ड, नेक्स्ट हम लिखेंगे इट इंड्यूसेस closure of stomata. It increases tolerance of plants during stressful conditions. इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, स्ट्रेस हार्मोन। तो जब वाटर स्कैर्सिटी होगी तो इट विल लीड टू द क्लोजर ऑफ द स्टोमेटा। अभी मैंने आपको ये भी बताया था कि विच हार्मोन हेल्प इन ओपनिंग ऑफ द स्टोमेटा, यस इट्स द साइटोकाइनिन। तो ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा में कौन हेल्प कर रहा है, इट इज द साइटोकाइनिन, एंड क्लोजर ऑफ स्टोमेटा में कौन हेल्प कर रहा है, इट इज द हार्मोन एब्सिसिक एसिड। तो it help in the closure of stomata, and during stressful condition it increases the tolerance of the plant, इसीलिए इसको स्ट्रेस हार्मोन भी कहा जाता है। तो इट प्रोटेक्ट्स द प्लांट फ्रॉम डेसिकेशन, डेसिकेशन मतलब ड्राइनेस और अदर कंडीशंस विच आर अनफेवरेबल फॉर इट्स ग्रोथ। देन आफ्टर दिस व्हाट यू हैव टू रिमेंबर इज, जो यहाँ अपन फोर्थ पॉइंट लिखेंगे, दैट इज इट हेल्प्स in seed development, maturation and dormancy। तो ये dormancy को क्या करेगा, induce करेगा। dormancy अगर अपन जनरली देखें तो what do you mean by the word dormant? dormant का मतलब होता है inactive, ओके। तो ये क्या कर देता है, सीड को इनएबल कर देता है टू जर्मिनेट इवन अंडर द फेवरेबल कंडीशंस ऑफ ग्रोथ ड्यू टू इंटरनल फैक्टर्स। तो उसको हम क्या कह देंगे, सीड डॉर्मेंसी। So this was all about the plant growth inhibitor abscisic acid, which is commonly called as a stress hormone. तो सबसे पहले अपन ने इसके बारे में डिस्कस करा था अबाउट इट्स डिस्कवरी। डिस्कवरी में हमने ये देखा कि 3 इंडिपेंडेंट रिसर्चेस करी गई और 3 टाइप के इनहिबिटर्स को प्योरीफाई और केमिकली कैरेक्टराइज किया गया, जो कि लेटर ऑन ये पाया गया कि एक ही केमिकल कंपाउंड है। अब इन ऑर्डर टू अवॉइड द कंफ्यूजन इनको क्या नाम दिया गया, दे वर नेम्ड एज एब्सिसिक एसिड, क्योंकि ये एब्साइज्ड पार्ट के अंदर जो है ज़्यादा अमाउंट में देखने को मिलेंगे। एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है, जो एब्सिसिक एसिड है इट ऑल्सो शोज सेनेसेंस एंड एब्सेशन।
ये सेनेसेंस और एब्सेशन को क्या करता है, प्रमोट करता है। सेनेसेंस मतलब एजिंग और एब्सेशन मतलब फॉलिंग या शेडिंग ऑफ द पार्ट्स ऑफ द प्लांट। क्लियर? नेक्स्ट अपने को ध्यान रखना है बायोसिंथेसिस। बायोसिंथेसिस ये कैसे बनेगा, बाय ऑक्सीडेशन ऑफ द कैरोटेनॉइड्स, इसीलिए हम इसे कहते हैं ऑक्सीडेटिव डेरिवेटिव ऑफ कैरोटेनॉइड्स। फिजियोलॉजिकल इफेक्ट की अगर हम बात करें तो ये प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर है, यानी कि इनहिबिटर ऑफ द प्लांट मेटाबॉलिज्म। देन इट इंड्यूसेस द सीड डॉर्मेंसी। सीड डॉर्मेंसी इंड्यूस कर रहा है, यानी कि सीड जर्मिनेशन को इनहिबिट करेगा, और सीड जर्मिनेशन को इनहिबिट कर रहा है मतलब ये किसका एंटागोनिस्टिक है, यस इट्स एंटागोनिस्टिक टू गिब्रेलिंस, क्योंकि गिब्रेलिंस क्या करता है, सीड जर्मिनेशन में हेल्प करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इट इंड्यूसेस क्लोजर ऑफ द स्टोमेटा। स्टोमेटा के क्लोजर में हेल्प करता है ड्यूरिंग द वाटर स्कैसिटी, और जो है स्ट्रेसफुल कंडीशन के दौरान प्लांट्स की टॉलरेंस को बढ़ाएगा, ताकि जो भी कंडीशंस अनफेवरेबल हैं उसकी ग्रोथ के लिए, वो उसके लिए क्या हो जाएं, टॉलरेंट हो जाएं। नेक्स्ट आता है, इट हेल्प्स इन सीड डेवलपमेंट, मैच्योरेशन एंड डॉर्मेंसी। So this was all about the plant growth hormone, that is the abscisic acid.